बाहर है तो ठीक है। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज सैटरडे का, सुबह की अभी बज रही है 9 और 9 बजे से करी है मैंने अपने काम की शुरुआत। हाँ जी, जैसे ही काम की शुरुआत करती हूँ ना तो फिर मुझे याद आ जाता है कि मुझे ना वीडियो बनाना है, आपके साथ में सब कुछ शेयर करना है। फिर सही कहूँ तो बच्चों का आज स्कूल था, सैटरडे बच्चों की छुट्टी तो होती ही नहीं, परिवहन दोनों स्कूल गए थे। तो मॉर्निंग में ही जो छोटे मोटे काम थे वो शुरू हो गए थे, लेकिन आज ऐसा कुछ मैंने टिफ़िन में बनाया नहीं था। आज खाली मैंने पोहे बनाए थे, तो शॉर्टकट वाला ही काम था। और आज पता नहीं इतना ज़्यादा आलस आ रहा था हम तीनों को, मतलब उठ गए थे। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो स्कूल क्या सॉरी नीचे बस में बिठाने गई थी, तभी शिल्पा गिरजा ये लोग भी उठ गए थे। लेकिन यही था कि उठने के बाद में ना किसी को कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो बच्चे स्कूल चले गए, जैन साहब तो अभी वैसे भी सो रहे हैं, तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हम तीनों जने बैठ गई थी सुबह सुबह गप्पे लड़ाने के लिए। और जब बहनें गप्पे लड़ाती बातें चालू होती है ना, तो फिर मतलब पुरानी नई बहुत सारी बातें जो है ना वो चलती है, और वो बातें ख़त्म भी नहीं होती। और जब घड़ी देखी तो पता चला कि 8:30 बज गई है। और फिर उसके बाद में होता क्या है ना कि अभी गर्मियों का मौसम है, तो धूप भी बड़ी जल्दी आने लग जाती है, एकदम गर्मी सी फील होने लग गई थी। तो फिर किसी का काम करने का मन भी नहीं हो रहा था। तो सैटरडे वैसे बच्चों की छुट्टी नहीं रहती, लेकिन पता नहीं वीकेंड होता है ना, तो एक वीकेंड जैसी फीलिंग जो है ना वो चलती रहती है। जबकि कोई ना तो कोई काम कम होते हैं और ना ही बच्चों की छुट्टी होती है, जैसे आपको भी शॉप पे जाना होता है, मतलब सब कुछ वैसा का वैसे ही होता है। लेकिन पता नहीं, जैसे एक वीकेंड वाली फीलिंग जो है ना वो मन में रहती है, थोड़ा सा आलस तो रहता ही है। तो उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा एक काम करते, पहले नहा लेते। नहा लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, फ्रेश भी फील होगा। और सही में ऐसा ही हुआ, जैसे ही नहा के निकले तो उसके बाद में मतलब एक अच्छा सा फीलिंग आने लग गई थी कि अब फटाफट से हम काम जो निपटा देते हैं। तो उसके बाद में फिर जैन साहब भी उठ गए थे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी उठ गए हैं, और अब हम सब जने लग गए हैं अपने अपने काम पर। तो वैसे तो जब बहनें घर पे होती है तो हम लोग है ना मिल के ही काम करते हैं। ऐसे काम को हमने कोई बांट के नहीं रखा है, जिसको जो काम दिखता है ना वो काम लेके और काम करने लग जाता है, मतलब खड़ा कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं तो किचन का ही काम करती हूँ, खाना वाना बनाना है या कुछ भी करना है वो। और उसके बाद में भी शिल्पा गिर जाए, ये बाहर कुछ बिस्तर वगैरह बिखरे पड़े हैं। तो क्योंकि बिस्तर है ना, अभी सब लोग एसी वाले रूम में ही सोते हैं, पीछे वाले रूम में, मास्टर बेडरूम में। तो वहाँ पर बहुत सारे बिस्तर जो है ना वो बिखर जाते हैं। तो सारे बिस्तर जो है वो फोल्ड करके वो रख देती है, तो उनको अरेंज करने का काम मेरा होता है। और या फिर जो कपड़े वगैरह होते हैं, कपड़े भी बहुत सारे होते हैं आजकल, मुझे रोज़ मशीन जो है वो चलानी होती है। तो कपड़े सूख जाते हैं तो उसके बाद में फ़ोल्ड वो लोग कर देते हैं, लेकिन फिर उसको अलमारी में अपनी जगह लगाने का काम फिर मेरा होता है। तो इस तरीके से मतलब मिल मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक यम्मी से लंच की तैयारी। आज लंच जो है वो बड़ा ही यम्मी बनने वाला है। तो आज मैं एक तो बनाऊंगी पनीर मटर की सब्ज़ी, और साथ में मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन बनाऊंगी। हाँ, गुलाब जामुन की रेसिपी मैं आपके साथ में आज डिटेल में शेयर करूंगी, क्योंकि होली के टाइम पर मैंने गुलाब जामुन बनाए थे ना, तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी थी, क्योंकि साथ में मैंने समोसे भी बनाए थे। तो समोसे की रेसिपी मैंने डिटेल में बता दी थी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो फिर मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर नहीं करी थी। तो मेरे पास में उस टाइम पर कॉमेंट आए थे कि श्रद्धा आपने गुलाब जामुन की रेसिपी तो बताई नहीं, हमको देखनी थी। तो मैंने उस टाइम पर बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पनीर मटर की सब्ज़ी मतलब ग्रेवी जो है वो तैयार कर दी थी। और अब ग्रेवी मतलब वही ग्रेवी के लिए जो बेस बनाना होता है वो मैंने बना दिया। और अब मैं पनीर मटर के लिए लगा रही हूँ तड़का। तो अभी बस वही है कि पैन के अंदर मैंने तेल रखा है। उसके बाद में थोड़ी सी जब तेल गर्म हो जाता है तो उसके अंदर मैंने क्या डाला था, हाँ, हल्दी पाउडर डाला था, धनिया का पाउडर डाला था, और बाद में जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो ग्रेवी डाल दी थी। ये जो ग्रेवी है वो नो अनियन नो गार्लिक की है। मुझे कई बार पूछते भी हैं कि श्रद्धा आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हो, तो फिर जब आप ग्रेवी वाली सब्जियां बनाते हो तो उसकी ग्रेवी कैसे बनाते हो। तो मैंने ना मतलब बहुत बार आप मेरे पुराने बहुत से वीडियोस देखेंगे ना, तो मैंने कई बार ग्रेवी वाली मतलब सब्जियां बनाई हैं, और मैं ग्रेवी कैसे बनाती हूँ वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है डिटेल में। बहुत ही अच्छी बनती है ये वाली ग्रेवी भी। तो अच्छा, आज मैंने जो ग्रेवी बनाई थी ना उसके अंदर मैंने कोई भी गरम मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि यही वाली सब्ज़ी जो है ना वो बच्चे भी खाने वाले हैं। तो मुझे थोड़ी सी कम स्पाइसी बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का जो सब्ज़ी मसाला होता है ना, नो अनियन नो गार्लिक वाला, वो मैं लेके आई थी। तो मैंने वो 1 से 1.5 टेबल स्पून वो डाल दिया था बस। तो उससे ही सब्ज़ी का टेस्ट जो था ना वो बहुत ही अच्छा आया था। और एक थोड़ी सी ना, हमेशा जो मैं पनीर मटर बनाती हूँ ना उससे थोड़ा सा अलग टेस्ट था आज,
क्योंकि हमेशा मैं इसके अंदर है ना एवरेस्ट का गरम मसाला डालती हूँ। आज मैंने गरम मसाला नहीं डाला था, सब्जी मसाला डाला था, तो अच्छा आता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया था ये वाला। अभी बीच में मैं गई थी मेरी बड़ी वाली दीदी के यहाँ पे ना अंधेरी, तो वहाँ पर उसने पनीर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसने उस सब्ज़ी के अंदर ये वाला मसाला डाला था। तो मैंने उसको पूछा था, तब से मैं मतलब ये था कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना तो मैं ये सब्ज़ी मसाला ही डालूँगी। तो अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और उसके बाद में ग्रेवी अच्छे से पक गई तो फिर मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए थे और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो डाली और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। तो सब्ज़ी जो थी वो काफ़ी अच्छी बनी थी, बस आप समझ जाओ सब्ज़ी थी बहुत ही टेस्टी लगी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और अब इसी बीच में मुझे ग्रेवी के अंदर है ना वो डालनी थी थोड़ी सी शुगर। जब भी ग्रेवी बनाती हूँ ना तो उसमें खटाई होती है, तीखापन होता है, तो उन सबको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ी सी शुगर डालती हूँ। तो देखा तो डब्बे के अंदर शक्कर जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो अभी मैं जब डीमार्ट गई थी ना तो मैं लेकर आई थी, तो इस पैकेट को मैंने ओपन नहीं किया था। तो मैंने सोचा था कि जब मतलब ये डिब्बा खाली हो जाएगा ना तो तभी मैं इसके अंदर भर दूँगी। तो अभी बस मैंने डिब्बा जो था उसको अभी क्लीन नहीं किया क्योंकि वो साफ़ ही है पूरा। अभी मैंने बीच में पूरे ही किचन की क्लीनिंग करी थी ना, तो सारे ही डिब्बे मैंने वॉश करे थे, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं था। तो मैंने फिर उसी के अंदर ही शुगर जो है वो भर दूँगी। और इसी बीच में बच्चे जो है वो बस वो किचन में आते रहते हैं, कभी उनको कुछ खाने का चाहिए होता है, कभी क्या चाहिए होता है। तभी ये विन्नी पता नहीं कुछ तो खा के आई होगी, तो उसको हैंड वॉश करने थे। तो यहाँ पर बस ये मस्ती मजाक मतलब पूरा दिन होता है ना, कैसे निकलता है कुछ भी पता नहीं चल रहा है आजकल। सुबह उठ जाते हैं 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, और रात को भी सोते सोते मतलब 1 बज जाती है, कई बार 1:30, 2 भी बज जाती है। तो यही मज़े होते हैं मतलब जब हम बहनें मिलती है ना। तो आप लोग जब मिलते हो तो आप लोग क्या करते हो, इसी तरीके से एंजॉय करते हो क्या? मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे। तो हम लोग तो खैर इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। बीच में कभी वो शाम को टाइम निकाल के हम लोग मार्केट भी चले जाते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होती है ना। तो गिरजा तो खैर यहीं रहती है मेरा रोड में ही, मैं भी इधर ही हूँ, तो हम लोगों की शॉपिंग तो अच्छे से हो जाती है। लेकिन शिल्पा वडोदरा रहती है, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं, ऐसे मार्केट है, अच्छे अच्छे मार्केट है, मैं गई हुई हूँ। लेकिन ये कि मुंबई की बात तो अलग ही होती है। तो वो जब भी आती है तो कुछ ना कुछ यहाँ से सामान जो है वो ज़रूर लेके जाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए तो पनीर मटर की सब्ज़ी बनी थी, और बच्चे भी खाएंगे पनीर मटर की सब्ज़ी, वो बाद में खाएंगे। अभी उनके नाश्ते के लिए गिरजा ने यहाँ पर फुल्ली वेजिटेबल खिचड़ी जो है बनाई है। तो सब्जियों में फ्रिज में जो जो उसको सब्जियाँ दिखी थी, कैप्सिकम पड़ी थी, थोड़ी सी लौकी पड़ी थी, टमाटर था, और क्या पड़ा था, एक आध सब्ज़ी और कुछ पड़ी थी, वो उसने डाल दी थी। थोड़ी सी मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, वो डाली थी। और फिर इसने यहाँ पे खिचड़ी जो है वो बना दी है। तो अभी बस मैं दोनों बच्चों को सर्व कर दूँगी थोड़ा सा घी डाल के, और बच्चे बस भरपेट खा लेंगे अभी। और मेरी आवाज़ जो है ना वो आपको थोड़ी सी एकदम मोटी मोटी सी, थोड़ी सी बैठी हुई सी आवाज़ आ रही होगी। तो मेरा गला जो है ना वो सही में बुरी तरीके से बैठा हुआ है। हुआ क्या, अभी हम कल या परसों कहीं तो गए थे बाहर ना, तो वैसे तो मैं घर के अंदर कभी भी स्प्राइट ठंडा ऐसा कभी लाती ही नहीं हूँ, मतलब घर में कभी नहीं लाते हम लोग। लेकिन उस दिन पता नहीं तीनों बहनें गई थी, तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था बहुत क्रेविंग हो रही थी कि कुछ ठंडा पी ले। तो हमने फिर है ना आधे लीटर का वो ले लेते स्प्राइट। तो एकदम जैसे गर्मी से पूरा पसीना वगैरह हो रहा था, और हमने वो ठंडा ठंडा पी लिया ना, तो उसकी वजह से मेरी तो इतनी सेंसिटिव है ना बॉडी ना, कि फट से गला जो था ना वो बिल्कुल ब्लॉक ही हो गया था। तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो कुछ मोटी मोटी सी आ रही, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को खिचड़ी जो है वो दे दी है, तो गिरजा खिला रही है शायद, और शिल्पा फिर भी कुछ ना कुछ काम जो है वो कर रही है, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो यहाँ पर ये आधा किलो मावा है, कल ही मैंने मंगा दिया था मावा। तो सबसे पहले मावा जो है उसको मैं अच्छे से मतलब मैश कर रही हूँ, ताकि उसमें कोई भी लम्स जो है वो ना रहे। उसके बाद में मेन जो चीज़ होती है कि इसके अंदर डलता है मैदा या फिर आटा। तो जनरली लोग मैदा डालते हैं, लेकिन मैं तो आटे से ही काम चला लेती हूँ। अंदर जो भी आटा रहता है, और अभी ये वाला जो आटा है ना वो तो मल्टीग्रेन वाला आटा है, इसमें ज्वार बाजरी सब कुछ है। तो मैंने ये वाला आटा जो था वो डाल दिया था, लेकिन अच्छे बने थे गुलाब जामुन। तो मेज़रमेंट ये रहता है कि आधा किलो मावा है, तो उसके अंदर करीबन जो मीडियम साइज़ की कटोरी होती है ना जिसमें कि हम दाल वगैरह खाते हैं, तो वो मैंने 3/4 भरकर इसमें डाला था। आटा या मैदा जो भी आपको डालना हो डाल सकते हो। और उसके बाद में जैसे अब आटा डालने के बाद में इस आटे को मलेंगे ना, मावे को ना, तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में टाइट रहता है, लेकिन आपको इतना अच्छे से उसको नीड करना है, इतना अच्छे से मलना है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट सा आ जाएगा आपके हाथ में, आपको ना एकदम घी घी सा फील होने लग जाएगा। तो करीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इस पूरे अच्छे से आटे को नीड करने में। चाशनी मैंने पहले बना ही ली थी। आधा किलो के अंदर मैंने 1 किलो शुगर ली थी, और जितनी शुगर होती है ना उतना ही अपने को पानी डालना होता है। तो बस चाशनी मैंने बना के रख दी थी। और गुलाब जामुन जब बनाते हैं ना तो बिल्कुल उबलती हुई चाशनी के अंदर गुलाब जामुन नहीं डालने चाहिए, इससे गुलाब जामुन जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गीले गीले सोगी से हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने इसलिए पहले ही बना दी थी, अभी वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गई है।
और यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर घी जो है वो चढ़ा दिया है, बिल्कुल देसी घी है, घर का बना हुआ घी है, तो अच्छे बनते हैं गुलाब जामुन। और उसके बाद में बस छोटे छोटे से बॉल्स बनाना है। और बॉल्स बनाने के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि कहीं पर भी बीच में ना कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो आप जैसे ही घी में डालेंगे ना तो वो फट जाएंगे। और एक मेन चीज़ ये है कि गुलाब जामुन को जब आप फ्राई करते हो ना, तो जो घी का टेम्परेचर होता है ना वो मीडियम होना चाहिए, बिल्कुल तेज़ धुएंधार गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप घी डालोगे वो पूरा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में गैस की आँच जो है वो आपको कर देनी है कम, मतलब बिल्कुल कम नहीं और मीडियम भी नहीं, मीडियम और कम के बीच में आप समझ जाओ, बिल्कुल इस तरीके की आँच होती है। और उसके बाद में आप गुलाब जामुन डाल दो तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ये पकते रहेंगे। तो करीबन 5 मिनट लगता है, 5 से 6 मिनट एक बैच को फ्राई होने में। तो यहाँ पर ये देखो एक बैच जो है फ्राई हो गया है। और जैसे ही आप गुलाब जामुन को चाशनी में डालते हो, डालते में ही अगर वो कुछ मतलब समझ लो कि 5-10-15 सेकंड में वो नीचे चले जाते, हल्के से डूब जाते, तो समझ लो कि अच्छे से चाशनी जो है वो गुलाब जामुन ने पी ली है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब यहाँ पर गुलाब जामुन मैंने बना दिए थे, सब्ज़ी बनी गई थी, आटा मैंने लगा दिया था। उसके बाद में बाहर जाके छोटे मोटे काम जो थी वो करती जा रही थी। और यहाँ पर फिर मैंने रोटी जो है वो भी बना दी क्योंकि सबको लग रही थी भूख। तो बस रोटी बनाने के बाद में यहाँ पर मेरा किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बर्तन साफ़ करने का काम शिल्पा बोल रही थी मैं कर लूँगी, और किचन की क्लीनिंग का काम जो है वो गिरजा कर लेगी। और बाकी बाहर मतलब थोड़ी बहुत डस्टिंग उन्होंने कर ली जितना उनको पता चला, और बाकी का काम जो है मैं अभी बाहर जाके जो है निपटा दूँगी। तो तीनों बहनें मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो मतलब इतना जल्दी काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता, बर्डन नहीं लगता है। आज मैंने पनीर मटर बनाए, गुलाब जामुन भी बनाए, और बाकी सुबह इतना जल्दी भी उठ गए थे। लेकिन मुझे भी ना थकान फील नहीं हो रही थी, अदरवाइज़ मुझे ना 10 बजते बजते ना थोड़ी सी थकान सी लगने लग जाती है। क्योंकि जब आप अकेले काम करते हो, सारी काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होती है ना, तो किचन के काम भी करने हैं, बाहर भी करने हैं, मतलब सारे काम करते हो ना तो थकान से होने लग जाती है। लेकिन अभी हम सब मिलके काम कर रहे हैं तो काम का पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे काम जो है वो हो रहे हैं। तो यहाँ पर बस शिल्पा किचन में आ गई है, वो करी यहाँ पे फटाफट से बर्तन साफ़। और गिरजा बाहर ये यहाँ पर कपड़े जो थे ना वो रात को सुखाए थे हमने, रात को नहीं सॉरी शाम को सुखाए थे। तो शाम को कपड़े सुखाती तो मैं कपड़े के स्टैंड पे ही सुखा देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े सारे सूख गए थे, तो उसको है ना, उसको स्टैंड को ना बंद करना नहीं आ रहा था, शायद वो फंस गया था, तो मैं उसको यहाँ पर वही बता रही थी। तो बस कपड़े जो है वो उसने फोल्ड कर दिए, अभी अरेंज करने का काम मेरा रहेगा। और यहाँ पर ये देखो बहुत ही यमी से गोल मटोल से गुलाब जामुन जो है बनकर हो गए हैं रेडी। आ जाइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, दिखने में बड़े ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ पर बस खाना बन गया, तो उसके बाद में मतलब सारा काम निपटने के बाद में खाना जो था वो खा लिया था। खाली अभी किचन की क्लीनिंग का काम जो था वो बाकी था। आज मेरी ये हाउस हेल्पर जो है वो थोड़ी सी जल्दी आई है, और आई तो है, और एक आज एक बैड न्यूज़ जो है वो भी उसने मुझे दी। खैर पता तो मुझे पहले से ही था, लेकिन डेट मुझे पता नहीं थी। तो आज ये थोड़ी सी जल्दी आई है, और उसने बोला भी है कि अब वो छुट्टियों पर जा रही है, थोड़ी सी लंबी छुट्टियों पर, मतलब करीबन 2 महीने उसको लगेंगे। तो लास्ट ईयर भी वो गई थी 2 महीने के लिए, उसमें उसके बेटी की शादी थी, और इस साल उसके बेटी की डिलीवरी है, तो इसीलिए वो जाने वाली है गाँव। तो उसने मेरे को बोला है कि मैं 2 महीने भी नहीं आऊँगी। तो खैर पता था, इसने मेरे को पहले ही बोल दिया था, 1-1.5 महीने पहले बोला था कि जाने वाली हूँ, लेकिन यही था कि डेट पता नहीं थी। और सबसे बड़ा दुख मुझे ये हो रहा था कि अभी सब लोग घर में आए हुए हैं ना, तो काम है ना इतने ज़्यादा होते हैं, ये है कि झाड़ू पोछा चलो ये कर लेती हूँ तो एक काम जो है वो कम पड़ जाता है। खैर इसने किसी दूसरी हाउस हेल्पर से बात करी, मैंने बोला भी था कि किसी और को रख के जाना, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, 5-10 दिन होते तो मैं जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन 2 महीना काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसीलिए तो आज ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ जो थी वो उसने मुझे दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो नहा लिए हैं, शिल्पा कर रही है रेडी, और बस अब इसके बाद में हम लोग बैठेंगे, फिर से बातें करेंगे, मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और यहाँ पर गिरजा मैडम जो है वो कर रही है अपने सामान पैक, क्योंकि अब उसके जाने के दिन जो है वो आ गए पास। कल है महावीर जयंती, तो खैर वो जाने वाली फ्राइडे को ही थी, लेकिन जैसे तैसे इसको मनाया कि 2 दिन और रह जा, महावीर जयंती जो वो इधर की करके जाना। तो बस कल महावीर जयंती करने के बाद में फिर वो मंडे को सुबह सुबह निकल जाएगी। तो इसीलिए बोल रही थी कि कल तो महावीर जयंती टाइम नहीं मिलेगा,
तो आज ही मैं पैकिंग कर देती हूँ। तो उस दिन जो है वो कैसे निकल गए पता ही नहीं चले, मतलब 5-6 दिन हो गए इसको आए हुए, तो कैसे निकल गए दिन कुछ पता नहीं चला। तो कल है महावीर जयंती, हमारे लिए बहुत ही खास दिन होता है। तो आज बहुत सारे काम करने हैं, मेहंदी भी लगानी है, नए नए कपड़े निकालने हैं। तो कल एक अच्छा सा वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी।